हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ दिव्या भारती। सो आज हम आए हुए हैं बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है डिंडियाली और ये है थानू में। तो बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे फैमिली लंच का, लेकिन वेन्यू फाइनल नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम डिंडियाली चलते हैं। सो डिंडियाली जो है वो बिल्कुल उत्तराखंड थीम पे बना है। वहाँ की जो डिंडियाली है, जो नक्काशी हुई है, जो काम हुआ है, वो पूरा उत्तराखंड में जिस तरीके से पुराने जो घर होते थे बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। सो पहले तो पहाड़ों में बिल्कुल हाथ से काम किया जाता था, हाथ से सारी नक्काशी की जाती थी। तो उसी तरीके का काम वहाँ पे किया गया है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एग्जैक्टली वही कलर कॉम्बिनेशन है। सो डिंडियाली का मतलब होता है, मतलब डिंडियाली को आप कह सकते हैं बैल्कनी। तो डिंडियाली के बाद होता है छज्जा और छज्जे के बाद होती है सीढ़ियाँ नीचे आने के लिए। तो उस स्पेस को कहा जाता है डिंडियाली। तो ये रेस्टोरेंट शहर से थोड़ा सा दूर है, थानों की तरफ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाला रास्ता भी बहुत सुंदर है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पे इतनी भीड़ है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत रश था। तो हम जा रहे थे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रश। यूजुअली इतना रश नहीं रहता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रश होने लगा है धीरे धीरे। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध ढोल दमाऊ और मसकबाज को भी यहाँ पे दिखाया गया है और उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये दोनों मंदिर कौन कौन से हैं। तो ये है वो नक्काशी जिसकी मैं बात कर रही थी, जो लाल, पीले और नीले रंग में है। हर तरफ आप देखेंगे यही काम हो रखा है और जिन्होंने उत्तराखंड के पुराने घर देखे हैं वहाँ हर घर में यही काम होता था और यही कलर कॉम्बिनेशन चलता था। तो ये लेडी उत्तराखंड की पारंपरिक पोशाक के साथ यहाँ पे सबको पिठाई लगा रही हैं और सबका स्वागत कर रही हैं। सो हमारे घरों में भी जब कोई आता है तो उनको पिठाई लगा के उनका स्वागत किया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। पिठाई उत्तराखंड की बहुत पुरानी परंपरा है और पिठाई का बहुत महत्व माना जाता है हमारे यहाँ। अगर घर में पहली बार कोई आ रहा है या कोई मेहमान आया है तो उसको पिठाई ज़रूर लगती है। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर कोई पिठाई नहीं लगाता तो उनका नाम भी रखा जाता है। तो हमारे यहाँ नाम रखना मतलब ये नहीं होता कि दूसरा नाम उनको दे दिया। नाम रखने का मतलब होता है कि मतलब ये बोलना कि उन्होंने हमारी इज्जत नहीं करी। तो ये बात तो है। यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। आपको फील आएगी गांव वाली कि हाँ आप उत्तराखंड के किसी गांव में हैं। और ये देखिए यहाँ पे भड्डू तक को दिखाया गया है, जो उत्तराखंड का बहुत पुराना एक बर्तन है। तो अक्सर शादियों में जो है भड्डू में ही दाल बनाई जाती है, भड्डू में ही बहुत सारा खाना भड्डू में बनाया जाता है। ये ब्लॉग बनाते हुए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि ये सब छोड़ के हम शहरों में आए हैं और आज यही सब देखने हम दूसरी जगह जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कि हाँ हमारा कल्चर कैसा है वो देख के आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगी इनका मेन्यू। इनका मेन्यू लिटरली पठाली पे इन्होंने लिखा हुआ है और ये पत्थर है, इसी पे इन्होंने मेन्यू लिखा है। और ये है इनका किचन। सब कांसे के बर्तन हैं यहाँ पे, कांसे के बर्तन में ही ये सर्व करते हैं। और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे बहुत खेले कूदे भागे दौड़े, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर फाइनली खाना आया। तो ये है गढ़वाली थाली। तो ये खाना ऐसा है कि जो मतलब हम लोग जब हम लोग भी गाँव जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं हमें लाल भात नहीं खाना, हमें चैसू नहीं खाना, हमें फाड़ू नहीं खाना। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम लोग फाड़ू चैसू ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और हम वही खाने बाहर गए हैं। मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरे लिए अजीब था बना।